हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आप देखेंगे वन डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। अब आप एक बात नोटिस करो, मैंने आपको ये पहले भी समझाया हुआ है। आप इस दिन देखेंगे, इस दिन आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। इस दिन देखेंगे आपको फिर से पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। आज देखेंगे, आज भी आपको पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला। हालांकि कैंडल नेगेटिव है, लेकिन मोमेंटम आपके लिए पॉजिटिव रहा। मार्केट ऊपर गया और फिर वहां से थोड़ा सा रिटेस्ट किया। तो क्या होता है, लगातार मार्केट कभी भी ऐसे नहीं जा सकता। मार्केट हमेशा इस तरीके से चलता है। यानी कि लगातार अगर आप यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव 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 रिटेस्ट करने वो जरूर आएगा, या फिर नेगेटिव 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 वो रिटेस्ट करने तब जरूर आएगा। ऐसे सिचुएशन मैंने आपको पहले भी कई बार समझाई हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, नेगेटिव नेगेटिव लगातार नहीं रह सकता, उसे जाना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग सेलिंग कर रहे हैं, आप खुद ही सोचो, जब मार्केट नीचे आ रहा है, जो लोग सेलिंग कर रहे हैं वो अपना प्रॉफिट भी बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक करेंगे तो उन्हें बाई करना पड़ेगा। बाई करेंगे तो मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आएगा। या फिर मार्केट अगर पॉजिटिव है, जो लोग बाइंग कर रहे हैं, मार्केट पॉजिटिव जाता जा रहा है, तो डेफिनेटली वे अपना प्रॉफिट भी बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक करेंगे तो उन्हें सेल करना पड़ेगा, तो उस वजह से आपको कुछ डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि मार्केट में, मैं जरूरी नहीं कहता कि आपको मंडे को ही नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, पर आने वाले कुछ दिनों में, और खासकर जो ये लेवल है 16,400, ये उसका कारण बन सकता है। देखो, 100% तो कुछ भी इस मार्केट में नहीं होता। हो सकता है मार्केट इसका भी ब्रेकआउट दे दे। आप कहने लगे सर, आप कह रहे थे कि 16,400 एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, गिरावट दिखाएगा। हम सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन करते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि एक रेजिस्टेंस का कारण बन सकता है, इसके पीछे हम लॉजिक समझेंगे, क्योंकि हमने ऐसा सिनेरियो मार्केट में पहले भी देखा हुआ है। आप यहां पे नोटिस करेंगे, अभी मार्केट इस लेवल के नजदीक है। अगर आप देखेंगे तो पीछे जाएंगे, आप जून में जाओ। जून में आपको इसी लेवल पे क्या देखने को मिला था? सपोर्ट ब्रेकडाउन दिया, आपको क्या देखने को मिला? रेजिस्टेंस। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल ये मई में रहा है। मई में आप देखेंगे, आपको अच्छा खासा यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। उससे पीछे जाओ, फरवरी मार्च में जाओ। मार्च में क्या दिखाया मार्केट ने? रेजिस्टेंस दिखाया, फिर ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट दिखाया। फरवरी के लास्ट वीक में जाओ, आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। दिसंबर में जाओ, दिसंबर में आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। उससे पहले जाएंगे आप, पहले मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दिखा रखा है, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट भी दिखा रखा है। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि लगातार मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम भी आता जा रहा है। अगर आप देखेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, तो लगातार वन साइडेड मार्केट कभी भी नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर वन साइडेड मार्केट चल रहा है तो आपको तुरंत ही सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि कब किस इंपॉर्टेंट लेवल पे वो रिवर्सल का कारण बन जाए, कौन सा लेवल रिवर्सल का कारण बन जाए, इसलिए प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के रखना है। और हमारी नज़र होनी चाहिए 16,400 पे, कि 16,400 पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है। अब एक बात और ध्यान रखना, अगर 16,400 का आपको ब्रेकआउट मिल गया और प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, तो ये फिर से सपोर्ट बन जाएगा और आपको फिर से एक पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कैचिंग पॉइंट क्या है? मान लो ये 16,400 का लेवल है, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, तो आपको ऐसे बाइंग पोजीशन नहीं बनानी है, ना ही इसे ब्रेकआउट समझना है। ध्यान रखना है, यहाँ पे वन डे का टाइम फ्रेम लगना है। यानी कि वन डे के टाइम फ्रेम पे आपकी ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए और प्राइस सस्टेन होना चाहिए, तभी आप इसे क्या समझेंगे? ब्रेकआउट समझेंगे। थोड़ा सा ध्यान दो, आप मई में ही ध्यान दो, इन सभी कैंडल्स को देखो जो 16,400 के नजदीक है। आपको यहाँ पे अच्छी खासी अपर शैडो दिखाई देगी। यहाँ पे भी नोटिस करो, आपको यहाँ पे भी अपर शैडो दिखाई देगी। यहाँ पे भी नोटिस करो, यहाँ पे आपको लोअर शैडो दिखाई दे रही है। तो मैं इनसे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मान लो ये 16,400 का लेवल है, अगर मार्केट इसका ऐसे करके ऐसे कर देता है, तो इसे हम रेजिस्टेंस ही मानेंगे। यानी कि ऊपर जाके फिर अंदर ही आके क्लोजिंग दे देता है, फिर इस तरीके से गिरावट दिखाना शुरू कर देता है, तो इसे हम क्या मान के चलेंगे? रेजिस्टेंस। या फिर मान लो मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया
और फिर मार्केट नीचे आके इस तरीके से क्लोजिंग कर देता है तो इसे सपोर्ट मानेंगे। तो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, उस पे पॉइंट पे फोकस करो। पॉइंट ये है, अगर ये सिचुएशन बनती है तो आपको एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करनी है कि मार्केट के ऊपर जाते ही आप समझो कि ब्रेकआउट हो गया, बाइंग पोजीशन बना के बैठ जाए और आपको लॉसेस का सामना करना पड़े। या फिर अगर ये सिचुएशन बनती है कि आपको ब्रेकआउट मिले और फिर मार्केट वापस आए नीचे आए, आप ये सोचो फिर से ब्रेकडाउन मिल गया, चलो सेलिंग पोजीशन बना देते हैं, बड़ी गिरावट फिर से देखने को मिलेगी, ये गलती भी नहीं करनी। इन दोनों में से कोई सी भी गलती नहीं करनी है। खासकर ध्यान ये भी रखना है कि वॉल्यूम पे भी नजर रखनी है। अगर ब्रेकआउट मिलने के बाद कम वॉल्यूम रहता है तब भी ट्रेडिंग नहीं करनी है, या फिर ब्रेकडाउन मिलने के बाद कम वॉल्यूम रहता है तब भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। वो साइडवेज का कारण बनेगा, या फिर मार्केट कंफ्यूज रहेगा कि इस लेवल का ब्रेकआउट देके ऊपर जाए या फिर यहाँ से गिरावट दिखाए। तो इसलिए आपको ट्रेडिंग नहीं करनी, हर रोज ट्रेडिंग नहीं करनी होती कि हमें हर रोज ही प्रॉफिट बनाना है। जल्दी हमारे जो निंजा मेंबर्स हैं उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा था, मैं उनके लिए जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनके बार बार लॉसेस हो रहे हैं, क्या सिचुएशन हो रही है। तो मैंने सोचा कि उस पर अलग से एक वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि वो बहुत लोगों की प्रॉब्लम होगी कि कैपिटल चला गया, लॉस को रिकवर करे कि नहीं, या क्या तरीका होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको जल्दी उस पर वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा। वो शायद देख भी रही हो इस वीडियो को, तो उनकी वीडियो जल्दी आएगी, आज आ सकती है। कोशिश मैं करूंगा आज की, नहीं तो कल सुबह उनको वीडियो मिल जाएगी। तो फिलहाल आप यहाँ पे हमने क्या समझा कि हमारा जो इतना बड़ा डिस्कशन हुआ वो 16,400 को लेकर हुआ। अगर किसी की समझ में ना आया हो तो वीडियो को वापस जाके देखो, इसे समझना काफी जरूरी है इस लेवल को। और तब भी अगर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करो नीचे, अगर जरूर ज्यादा लोगों की समस्या लगी तो उस पर आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। फिलहाल मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं उन निंजा मेंबर्स को जिन्होंने हमने एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे हमने सारी चीजें एक्सप्लेन की थी, और निंजा मेंबर्स को वीकली एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी, संडे को प्रोवाइड करा दी जाएगी। निफ्टी 50 की भी वीकली एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी, और साथ ही साथ बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड की जाएगी पूरे वीक के दौरान क्या होने वाला है। और ये सिर्फ निंजा मेंबर्स को ही वीडियो दिखाई देगी। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के नीचे ही जाइए, वहीं पे ज्वाइन बटन आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे निंजा मेंबर्स पे अगर आप जाएंगे सेकंड वाले प्रोग्राम पे, इसे आप कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपको इससे बेनिफिट नहीं हो रहा तो आप कैंसिल कर सकते हैं, कोई कंपलसरी किसी के लिए भी नहीं है। चलो फिलहाल हम वीडियो पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे भी हमने उन्हें इसी लेवल का डिस्कशन किया था जो कि 16,400 है, ये भी हमने मार्क किया था क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे भी हमने पहले ही इस लेवल को मार्क कर दिया था। आगे की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी वो हम वीकली एनालिसिस वीडियो में इन्हें डिस्कस कर ही देंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मार्केट में एक और इंटरेस्टिंग चीज हमें दिखाई दे रही है। कल हमें क्या देखने को मिला था, अगर आप 7th को ऑब्जर्व करोगे आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी और मार्केट साइडवेज हो गया था, हमारा एक पैटर्न बना था। आज भी आप 8th को भी देखेंगे मार्केट गैप अप ओपन हुआ और आपको फिर से साइडवेज मोमेंटम दिखा दी। साइडवेज मोमेंटम को मैंने आपको हमेशा कहा है, हमेशा अवॉइड करना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी, साइडवेज मोमेंटम से दूर रहना है। भले ही अगर आप किसी दिन आप ट्रेडिंग नहीं करते हो तो वो भी आपका एक तरह का प्रॉफिट होता है, क्योंकि आप अपनी कैपिटल को सुरक्षित रख रहे हो। इस तरह की कोशिश मत किया करो कि हमें हर दिन ट्रेडिंग करनी है, हर दिन कुछ पैसा बनाना है। इस तरह की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ऑब्जर्व किया करो मार्केट को अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रही। तो यहाँ पे हम इस सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बताए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न आपको बताए गए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है, पैरेलल लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न भी आपको बताया गया है। अगर कोई इन पैटर्न्स के बारे में नहीं जानता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इन चारों पैटर्न्स का लिंक मिल जाएगा, एक ही वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जाके वो देख सकता है। फिलहाल इस वीडियो को देख लो, बाद में जाके देख लेना। तो मैं यहाँ पे ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है। ऊपर आप देखेंगे, ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। नीचे आप देखेंगे, नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और मार्केट एक रेंज में दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे जो पहली चीज डिस्कशन करेंगे, अगर मार्केट आपको इसी रेंज में दिखाई दिया तो ट्रेडिंग नहीं करनी है, मार्केट से दूर रहना है। इस बात का ध्यान रख के चलना। दूसरी चीज, अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन 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 ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा, इसका ब्रेकआउट मिला तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटी, लेकिन बाइंग पोजीशन नहीं बनानी है। आपको इंतजार करना है 8th का जो हाई है,
इसके ब्रेकआउट का इंतजार करना है। समझ गए मैंने क्या कहा? फिर से समझो, ये काफी जरूरी है, क्योंकि हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर ब्रेकआउट मिल जाता है, प्राइस ऊपर सस्टेन करती है, आप बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे हमें इंतजार करना है, इसका डे हाई का भी ब्रेकआउट होना चाहिए। ये चीज आप तब समझेंगे जब मैं आपको नो ट्रेडिंग जोन समझाऊंगा, जो कि आगे वीडियो में आने वाला है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। वहीं बात करें, अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज, आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, इनका डिस्कशन हम आगे करेंगे, आप बेफिक्र रहिए, वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको बताना चाहता था कि ये पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको इसको ड्रॉ करके रखना है, आपको काफी हेल्प मिलेगी मार्केट के मोमेंटम को समझने में। आगे आप यहाँ पे देखेंगे, आप प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस जान लेते हैं। पहला डिस्कशन, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, तो आपके लिए जो पहला रेजिस्टेंस बनने वाला है, ये 16,300 वाले जोन में बनने वाला है। जैसे कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन क्या किया, ये वही जोन है। हमने पीछे एक पैटर्न देखा ना, यहाँ पे हमें एक पैटर्न दिखाई दिया था, यही तो वो वाला पैटर्न था। देखो, सारी चीजों को कंबाइन किया करो। मैं बीच बीच में आपको बताता रहता हूँ किस तरीके से कंबाइन करना है। मैंने आपको क्या कहा, इसका ब्रेकआउट मिलते ही आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन आपको इसके हाई का ब्रेकआउट का इंतजार करना है। लेकिन यहाँ पे 16,300 में इस जोन में एक रेजिस्टेंस भी है, यानी कि 8 का जो डे हाई है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। लेकिन आपको अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, तो आपके लिए अगला रेजिस्टेंस 16,400 पे बनने वाला है। और ये 16,400 कौन से वाला लेवल है, जो हमने यहाँ पे निंजा मेंबर्स को बताया 16,400। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने आपको भी बताया वीडियो के शुरुआत में 16,400 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। तो क्लियर होगी ना, चीजों को इस तरीके से लिंक किया करो, जिससे कि आप सारी चीजों को एक ही चार्ट पे ड्रॉ कर लिया और देखा क्या क्या मोमेंटम आ रहा है, आपको क्लियर क्लियर पता लग जाएगा कि कहाँ पे रेजिस्टेंस बनने वाला है, कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है, कहाँ पे ब्रेकडाउन मिल रहा है। दूसरा डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, जो आपको पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 16,150 पे आपको यहाँ पे पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब ये सपोर्ट जोन भी आपके साथ डिस्कस किया गया है, अभी तो मैंने आपको समझाया है, जो हमने पैटर्न डिस्कस किया था, ये पैटर्न वाला ही तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये पैटर्न वाला ही तो सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें इसके ब्रेकडाउन का इंतजार करना है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, तब पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि जो 7th का लो है, या यहाँ पे भी हमारा एक जोन बना था, यहाँ तक का आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वॉल्यूम अच्छा खासा रहा, तो 16,000 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करेगा, क्योंकि आप देखेंगे 5th और 6th को यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिले थे। और पहले भी अगर आप प्रीवियस मेरे एनालिसिस देख रहे हो, तो आपको पता है 16,000 पे हमने कितना टाइम स्पेंड किया है, कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। पहले एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ था, इस रेजिस्टेंस का मिल चुका है ब्रेकआउट, तो अब ये आपको एक सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखाई देगा। जितना मजबूत रेजिस्टेंस होता है, उतनी ही पॉसिबिलिटी होती है उतना ही मजबूत वो सपोर्ट की तरह काम करे। तो क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अब आगे डिस्कशन करते हैं नो ट्रेडिंग जोन का। इसे ध्यान से समझना, ये हमने थोड़ा सा बड़ा लिया है। बड़ा क्यों लिया है? क्योंकि आपको पता है कि सैटरडे संडे ऑफ रहने वाला है, तो आपको मार्केट में कोई भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है, गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग या किस तरह की भी सिचुएशन रही। अगर फ्लैट भी खुला तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे, आपको दो रेड लाइन दिखाई देगी, इसे भी ड्रॉ करके रख लेना, ये भी वही जोन है। देखो, चीजें इस तरीके से ही कंबाइन होगी। आप यहाँ पे देखेंगे, आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे वाली लाइन की बात करेंगे, 16,157 की है, जो कि आप देखेंगे 8th का लो भी है। ऊपर वाली लाइन की बात करेंगे, 16,273 की है, जो कि आप देखेंगे 8th का हाई भी है। यानी कि यहाँ पे हमने डे हाई और डे लो मार्क किया। और जरूरी नहीं होता कि आपको हर रोज यही मार्क करना होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला है, और ये दोनों लेवल मार्केट से, जहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग है, वहां से कुछ ही पॉइंटों पे हैं। तो इसलिए अगर पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, तो अब समझना, बात करते हैं पहले ब्रेकआउट की। तो यहाँ पे पहली चीज, आपको डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है, तो यहाँ पे आपके लिए डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। दूसरी चीज,
यहाँ पे जो हमने ये रेजिस्टेंस मार्क किया था, आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल रहा है, यानी कि जो पैटर्न का रेजिस्टेंस था उसका भी आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है। तो समझ रहे हो ना, उस सिचुएशन पे अगर प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। ऊपर की तरफ क्या लेवल रहेंगे वो तो मैंने आपको बता दिया, 16,400 काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। उससे पहले कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो हम पिवट पॉइंट पे अभी देखने वाले हैं। दूसरा डिस्कशन करते हैं, अगर आपको इसका मिला ब्रेकडाउन और प्राइस नीचे सस्टेन किया तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, पहली चीज डे लो का भी आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे जो डे लो था। साथ के साथ दूसरी चीज, जो हमारा ये सपोर्ट जोन था, इस जो पैटर्न वाला सपोर्ट जोन था उसका भी आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है। अब देख लेते हैं ऊपर की तरफ कौन से लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ कौन से लेवल होने वाले हैं, पिवट पॉइंट की मदद से इन्हें भी जान लेते हैं। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 16,277 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 16,341 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 16,405 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,110 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,068 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, तीसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, इस 16,000 पे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और ये लेवल मैं आपको पहले ही बता चुका, ये वाला लेवल भी हमने डिस्कस किया हुआ है, 16,050 वाला लेवल समझो ये उसी के जोन में है। दूसरा ये 16,000 वाला लेवल भी आपके साथ डिस्कस किया गया है। और ये आप देखेंगे 16,405 यानी कि 16,400 के जोन में है, ये लेवल भी आपके साथ डिस्कस किया गया है। अब एक नजर ऑप्शन चेन पे भी डालते हैं, ऑप्शन चेन हमें क्या बता रही है, किस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। यहाँ पे आप देखेंगे 14 जुलाई की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 16,300 पे आप देखो 36.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है, अगला जो रेजिस्टेंस हमें नजर आ रहा है 16,400, देखो 16,400 यहाँ पे भी आ गया, जहाँ पे आप देखेंगे 33 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 16,100 पे आप देखो, जहाँ पे 28.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर आप देखेंगे 16,000 पे अगला सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये सपोर्ट लेवल यहाँ पे भी आएगा, जहाँ पे आप देखेंगे 45.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आप वीकली एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता चुका, वीडियो के नीचे ही आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा, जाइए और यहाँ पे सिर्फ देखो वीकली एनालिसिस वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी निफ्टी 50 की कि पूरे वीक के दौरान क्या होने वाला है, और बैंक निफ्टी की। आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप इसे कैंसिल भी कभी भी कर सकते हैं अगर आपको इससे बेनिफिट नहीं हो रहा, और कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने उन वीडियोस में कटौती बिल्कुल भी नहीं की है जो हम आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं। हम उन्हें लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं और आपने देखा होगा उसमें हमने कोई भी कटौती नहीं की है। जैसा पहले चल रहा था ऐसे ही अब चल रहा है। बस यहाँ पे हम कुछ टॉपिक थोड़े से ज़्यादा कवर कर देते हैं, या पूरे वीक के दौरान क्या होने वाला है, किस तरह की सिचुएशन होने वाली है, कहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे रेजिस्टेंस बनने वाला है, इस तरह की पॉसिबिलिटीज को डिस्कस कर देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।